अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है द nth रूट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर। आज हम रूट्स की पावर के बारे में पढ़ेंगे। अगर रूट के ऊपर पावर आ जाए तब उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज की जानिब राइट डाउन द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन में से आपने बताना है कि रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। जो रूट के अंदर होगा उसको हम रेडिकेंड कहेंगे और जो रूट के बाहर होगा, रूट की पावर होगी, उसको हम इंडेक्स कहेंगे। तो रूट के अंदर 35 है, ये आपका रेडिकेंड बन गया, और रूट के बाहर 4 है, ये आपका इंडेक्स बन गया। इसी तरह अगले क्वेश्चन में रेडिकेंड जो रूट के अंदर होगा एक्स वाई जेड डिवाइड बाई टी, ये आपका क्या होगा रेडिकेंड, और इंडेक्स जो रूट के बाहर है 5, ये आपका क्या बन जाएगा इंडेक्स। बस ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आपने इनको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई के लिए सबसे पहले आप रूट को ख़त्म करके, अगर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 1/3 लिखेंगे। अगर रूट के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो आप 1/2 लिखोगे। अगर खाली रूट लगा हो, उसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, तो आप क्या लिखोगे 1/2 लिखोगे। लेकिन अगर 3 लिखा हो तो 1/3 लिखना है, 4 लिखा हो तो 1/4 लिखना है। इसके बाद 27 का आप पेयर निकालोगे, 27 के फैक्टर निकालोगे। 27 3 से डिवाइड होता है, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो इसके अंदर कितने 3 हो गए 1 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 1/3 आ जाएगी। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसके ऊपर रूट के ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो आप ब्रैकेट लगाओगे और 1/4 लिखोगे पावर। रूट को ख़त्म करके 1/4 लिखेंगे। 6 to 5। इसके बाद 6 to 5 का आपने एलसीएम निकालना है। 6 to 5 के फैक्टर निकालेंगे। 5 से डिवाइड होता है 6 to 5। 5 1 ज़ा 5, एक कैरी चला गया। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी चले गए। 5 5 ज़ा 25। इसके बाद फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 25 ज़ा 125। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 1 ज़ा। तो ये कितने 5 हो गए 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 4, इसकी पावर 1/4 आ जाएगी। इसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो गया और 5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है p√mn, उसकी पावर p है। तो अब रूट के ऊपर p लिखा हुआ है, तो आप इसको रूट को ख़त्म करोगे और mn की पावर 1/p लिख दोगे। रूट के ऊपर जो लिखा होगा वो लिखना है 1/p। इसके बाद ये बाहर होल पावर आ रही है p, यहाँ पर p लिख देंगे, ये वाला p आ जाएगा। p से ये p कैंसिल हो जाएगा और mn बचेगा। mn की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपका mn आंसर आ जाएगा। इसके बाद 3√81 और डिवाइड बाई 125 है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, रूट को ख़त्म करके 1/3 लिखोगे, क्योंकि रूट के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो आप रूट को ख़त्म करोगे। इसके बाद आप 81 और इसके पेयर निकालोगे। 81 का निकलेगा 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो 81 के आपके पास ये पेयर निकल आए। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 हैं, लेकिन बाहर पावर 3 है, तो 3 से 3 कट सकता है, 3 से 4 नहीं कट सकता। तो क्योंकि इसके अंदर 4 3 है, तो आप 3 की पावर 3 अलग लिख लोगे। मतलब 3 की पावर 3 का मतलब है ये 3 3 है, 3 मरतबा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 मरतबा है 3 की पावर 3 का मतलब है। और एक 3 अलग लिख लोगे, तो 4 टोटल हो गए। इसके बाद 125 का भी एलसीएम आप निकालोगे।
125 का निकलेगा 525 ज़ा 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो 5 कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर 3 5 हैं, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 लिख देंगे। इसके बाद ये 1/3 सब पर आ जाएगा, 1/3 इस पर भी लगा देंगे पावर। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में चीज़ें हों और उनके ऊपर होल पावर हो तो सब पे पावर आ जाती है। 1/3 इस पर भी आएगा, 1/3 इस पर भी आएगा और 1/3 इस पर भी आएगा। इसके बाद यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच गया। और ये 3 से 3 नहीं कैंसिल होगा क्योंकि पावर से पावर कैंसिल होती है, ये बेस है, तो ये 3 की पावर 1/3 एज इट इज़ रहेगी। अब इससे ये पावर से पावर 3 कट गई, तो यहाँ पे 5 बच गया। अब इसके बाद ये 1/3 क्यूब रूट है, इसको दोबारा रूट में चेंज कर देंगे, इसके ऊपर छोटा सा 3 लिख देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5। अगर इस रूट को हम ख़त्म करें तो 1/3 लगाते हैं, और अगर 1/3 को गायब कर दें तो क्यूब रूट आ जाएगा। यहाँ पे रूट और उसके ऊपर छोटा सा 3 लगा देते हैं, ये आपका आंसर आ गया। के बाद है क्वेश्चन नंबर 12, n उसके बाद रूट के अंदर क्या है? क्यूब। तो रूट को आप ख़त्म करोगे और क्योंकि उसके ऊपर n लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 1/n लिख देंगे, और इसका भी रूट आप ख़त्म करोगे तो m लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1/m लिख देंगे। इसके बाद डिवाइड के अंदर बेस सेम हो तो पावर आपस में माइनस हो जाती है, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगी। अब इसका आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, ये m और n दोनों एलसीएम आ गए, लाइन लगा के ये दोनों m n एलसीएम आ गए। m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 ज़ा m n1 ज़ा n, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके ऊपर रूट के ऊपर लिखा हुआ है 4, तो आप रूट को ख़त्म करोगे और 1/4 लिख दोगे। इसके अंदर है 256, a की पावर 4 b की पावर 4। अब 256 के आप फैक्टर निकालोगे, 256, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2 32 ज़ा, फिर 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो अब इसके अंदर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 कितने? 8 हैं, तो 2 की पावर यहाँ पर 8 लिख देंगे। आगे a की पावर 4, b की पावर 4 और उसके ऊपर पावर 1/4 आ गई। अब ये जो 1/4 है ये दोनों पर आएगा, 1/4 इस पर भी आएगा, 1/4 इस पर भी आएगा और 1/4 इस पर भी आएगा, सब के ऊपर 1/4 आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 2 बच गई। इसके बाद 4 से 4 कट गया a, यहाँ से भी 4 से 4 कट गया b। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बार लिखना, 3 पावर होती तो 3 बार लिखते, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4ab ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√64 a की पावर 3 b की पावर 9 डिवाइडेड बाय 216 c की पावर 6 और d की पावर 18। तो आप सबसे पहले रूट को ख़त्म करोगे और 1/3 लगा दोगे, क्योंकि रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो आप ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। इसके बाद आप 64 और 216 का पेयर निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 64 का आप 2 32 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 2 की पावर यहाँ पर 6 लिख देंगे, a की पावर 3 और b की पावर 9 आ गई। इसके बाद आ गया 216, अब इसके भी फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2। अब 2 का टेबल 1 पर नहीं जाता तो ना जाने की 0 लगाएंगे और अगला नंबर साथ में लाएंगे 16
बन जाएगा ये। तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 पे टेबल नहीं जाता, ना जाने की 0, अगला नंबर 7 मिलाया, 2 8 ज़ा 16 आ गया। फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा, फिर 2 से होगा 2 27 ज़ा, फिर 3 से होगा 9 ज़ा 3, 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा। अब इसके अंदर 2 कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 3 कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 3 लिख देंगे। C की पावर 6 और D की पावर 18 ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर कोई कट रहा हो तो उसको काट देते हैं। डिवाइड के अंदर पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि डिवाइड के अंदर अगर बेस सेम हो, ये देखो इसकी भी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है, तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। 6 - 3, बेस 1 लिख देंगे और पावर आपस में माइनस हो जाएगी। इसके बाद A की पावर 3, B की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, C की पावर 6 और D की पावर 18 बच गया, उसकी होल पावर 1/3 आ जाएगी। अब 6 - 3 ये बन गया 2 की पावर 3, A की पावर 3, B की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, C की पावर 6, D की पावर 18 और इसकी होल पावर 1/3 आ जाएगी। अब इसमें जो 1/3 है ये इन सब पर लगा देंगे। 1/3 2 की पावर 3 पर भी लगेगा, 1/3 A पर भी लगेगा और 1/3 B की पावर 9 पर भी लगेगा। इन सब पे 1/3 लगा देंगे। डिवाइड में 3 की पावर 3 इसके ऊपर भी 1/3 आएगा, C की पावर 6 इसके ऊपर भी 1/3 आएगा और D की पावर 18 इसके ऊपर भी 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 आ जाएगा। अब इसमें जो बच गया वो हम लिख देंगे, यहाँ पे 2 बच गया, A B की पावर 3 बच गई डिवाइडेड बाय 3, C की पावर 2 बच गई और D की पावर 18 बच गई। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, 3√64 A की पावर 3 B की पावर 9 डिवाइडेड बाय 216 C की पावर 6 और D की पावर 18। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, रूट को ख़त्म करके 1/3 लगा दोगे, क्योंकि ये क्यूब रूट है, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ तो 1/3 लिखेंगे। इसके बाद आप इसके अंदर जो नंबर्स हैं इनके आप फैक्टर निकालोगे। जैसे 64 है तो 64 का आप यहाँ पर फैक्टर निकालोगे। 64 का फैक्टर होगा 2 से डिवाइड होगा, 32 ज़ा 2, 16 ज़ा 2, 8 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो इसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर हम 6 लिख देंगे। फिर A की पावर 3 और B की पावर 9 ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद आ गया 216। अब इसका भी आप फैक्टर निकालोगे, 216 तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, अब 1 पे टेबल नहीं जाता, ना जाने की 0 लगाएंगे और अगला नंबर 7 मिलाएंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 2 27 ज़ा, फिर 3 से जाएगा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा। अब इसके अंदर 2 कितने हैं, 1 2 3 3 हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख देंगे। और 3 कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 की पावर भी 3 लिख देंगे आप। इसके बाद C की पावर 6 और D की पावर 18 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें से कोई कट रहा है, आपस में डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे।
तो पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड के अंदर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो डिवाइड के अंदर बेस सेम हो तो पावरें आपस में माइनस हो जाएंगी, 6 - 3 बन जाएगा। a की पावर 3 और b की पावर 9 ये एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 तो ऊपर माइनस हो गई इसके साथ, c की पावर 6 और d की पावर 18, इसकी होल पावर बन गई आपस 1/3। इसके बाद 2 की पावर 3 बच जाएगी, 6 - 3 3, a की पावर 3, b की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, c की पावर 6 और d की पावर 18, इसकी होल पावर 1/3। अब अगर कोई चीज़ें मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो और उनके ऊपर होल पावर हो तो ये पावर सब पर आएगी। अब ये पावर सब पर आ जाएगी, इस पे भी आएगी, इस पे भी, इस पे भी, इन सब पे पावर आ जाएगी। तो 2 की पावर 3 उसके ऊपर भी 1/3 आ जाएगा, a की पावर 3 उसके ऊपर भी 1/3 आ जाएगा, b की पावर 9 उसके ऊपर भी 1/3 आ जाएगा, इन सब के ऊपर 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इसके ऊपर भी 1/3 आएगा, c की पावर 6 उसके ऊपर भी 1/3 आएगा और d की पावर 18 इसके ऊपर भी 1/3 आएगा। सबके ऊपर आपने 1/3 लगा दिया। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 9, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 6 जा 18, क्योंकि यहाँ पे पावर d की पावर कितनी है 18 है, 3 1 जा 3 6 जा 18 आ जाएगा। अब जो बच गया वो लिखेंगे, 2 बच गया, a और b की पावर 3 बच गई, डिवाइड बाय 3, c की पावर 2 और d की पावर 6 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया।